बिस्मिही ताला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इंतहाई मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मोमिनो सुनो ये हकीकत है कुरान की। ए मोमिनो सुनो ये हकीकत है कुरान की। जन्नत में लेके जाएगी तिलावत कुरान की। जन्नत में लेके जाएगी तिलावत कुरान की। सबसे पहले तो मैं हमारे रईस भाई और बहादुरपुर के तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि तरावी तो यहाँ हर साल होती थी, लेकिन शायद ये पहला मौका है कि इस बार कुरान शरीफ के साथ कुरान करीम के तकमील के साथ यहाँ पर तरावी हुई है। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है। अल्लाह का करम लाख लाख एहसान अजीम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को ये शरफ बख्शा कि आपने इस साल तरावी पढ़ी और तरावी में पूरा कुरान करीम भी सुना। अल्लाह करीम इस कुरान के सदक़े और इन तरावियों के सदक़े आपके आने वाली जो इरादे हैं उन इरादों में आसानी पैदा फरमाए। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कुरान करीम बड़ी मुक़द्दस और मुअज़्ज़म किताब, जिसका पढ़ना, जिसका सुनना, जिसका देखना, जिसका चूमना इबादत। बीमारों पे पढ़ दो तो बीमारों को शिफा मिल जाए। ऐसे ऐसे बीमार के जिन्हें डॉक्टर ये कह देते हैं ला इलाज है। मैंने मुशाहदा किया, अपनी आंखों से तजुर्बा है। ऐसे ऐसे बीमार के जिन्हें डॉक्टर से कह दें ला इलाज है, और अगर सही शख्स अपनी जबान से कुरान पढ़कर उस पर दम कर दे तो ला इलाज बीमारी भी कुरान करीम की बरकतों से ख़त्म होती नजर आती है। कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिस जगह पहुंच जाए, जिससे मुंसलिक हो जाए, उसमें कमाल पैदा हो जाता है। देखिए भाई, हदीस पाक में है कि कोई भी चीज़ आप फूंक कर ना खाएं। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। क्या? कोई भी चीज आप फूंक कर न, फूंक नहीं मारनी चाहिए। न जाने इंसान के मुंह से क्या निकल रहा है। फूंक मारने को मना है। अगर गर्म हो तब भी उसको वैसी ठंडी करके खाओ, फूंक नहीं मारनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके मुंह से जो फूंक, जो हवा निकलती है, उस हवा में गलत जरासीम भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि फूंक नहीं मारनी चाहिए। लेकिन वाहरे कुरान, तेरी अजमत को सलाम, तेरी तिलावत को सलाम, तेरी शान को सलाम। तुझे पढ़कर जो फूंक मारी जाती है, जुमला दे रहा हूं, तुझे तिलावत करके, कुरान शरीफ तिलावत करके जो फूंक मारी जाती है, उस हवा में मुज़िर असरात नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हवा में शिफा पैदा कर देता है। ये कुरान करीम वो है। अगर बगैर कुरान पढ़े मारो तो मना, कुरान शरीफ पढ़ दो, दरूद शरीफ पढ़ दो तो उसी हवा में शिफा पैदा हो जाए। तो ये किसकी शान है? ये कुरान करीम की शान है। ये कुरान करीम का कमाल है। कुरान करीम बहुत मुक़द्दस किताब। कुरान करीम जो बना है करनुन से बना है, और करनुन का माना आता है जमा करना। जमा करना, करनुन का माना आता है जमा कर। कुरान ने किसको जमा किया? आप देखें, आप कुरान ने किस चीज़ को जमा किया? देखिए,
अल्लाह के रसूल से पहले जितनी भी किताबें आई, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, वो कुछ दिनों तक चली, जब तक जिस रसूल पर नाजिल हुई किताब वो जब तक हयात रहे चलती रही। बाद में उनकी उम्मतियों ने उसमें रद्दो बदल कर दिया, रद्दो बदल। और यहूदियों को तो ये शहवा था, जो उनके मतलब की नहीं होती थी ना उस पर हाथ रख लेते थे, छुपाते थे उसको, और जो उनकी मतलब की होती थी उसको दिखाते थे। जो कुरान के बिल्कुल मुवाफिक होती थी उसको छुपाते थे। और ख़ुद लोगों ने तहरीफ करना शुरू कर दी, बदलना शुरू कर दिया। मैं कुरान की स्पेशलिटी आपको बता रहा हूँ, कुरान का खासा मैं आपको बता रहा हूँ। ज़बूर हो, इंजील हो, तौरात हो, और वो एक ही खित्ते में महदूद। जितनी भी किताबें दुनिया में आई, लिखी गई लाखों किताबें, पढ़ी गई लाखों किताबें। किसी को पढ़ने वाला सिर्फ एक, किसी को पढ़ने वाला 1000, किसी को पढ़ने वाले लाख। लेकिन ऐसी कोई किताब दिखाओ जो हिंदुस्तान में भी हो, जो पाकिस्तान में भी हो, जो तुर्किस्तान में भी हो, जो बलोचिस्तान में भी हो, दुनिया के हर खित्ते में हो, दुनिया के हर हिस्से में हो, दुनिया के हर घर में हो, ऐसी कोई किताब दिखा सकता है? न इंजील है, न ज़बूर है, न तौरात है। और दुनिया के न जाने कितनों लोगों पर रिसर्च किया गया, किताबें लिखी गई, पीएचडी की गई, लेकिन ऐसी कोई सी किताब नहीं जो पूरी दुनिया में पहुंची हो। लेकिन बाहर कुरान नाजिल हो रहा है मक्का में, नाजिल हो रहा है मदीना में, नाजिल हो रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और 63 साल जिंदगी पर मेरे मुस्तफा की हयात पर रही। और 23 साल की उम्र में जो किताब नाजिल हुई, अरब में नाजिल हुई और पहुंच गई दुनिया के खित्ते खित्ते में। उसका मतलब ये है किताबें दुनिया में बहुत आई हैं, जो कुरान आया है ऐसी किताब कोई नहीं आई है। आज दुनिया में कोई भी कहे कि हम ऐसे, हमारा धर्म ऐसा, हम ऐसे, हमारी किताब ऐसे, नहीं। तौरात चंद सदियों में बदल गई। ये वो किताबें बता रहा हूं मैं आपको जो नबियों पे नाजिल हुई थी, जो अल्लाह की तरफ से थी। इंजील चंद सदियों में बदल गई, ज़बूर चंद सदियों में बदल गई। और बदलना ही नहीं, उनकी ज़बानें तक दुनिया से गायब हो गई। भाई सुरियानी ज़बान सुनी आपने? सुरियानी ज़बान, कुछ किताबें सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई। मिस्र के अंदर सुरियानी ज़बान बोली जाती थी। आज पूरी दुनिया में सुरियानी ज़बान का नाम ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह की तरफ से थी वो किताब, रसूल पर नाजिल हुई, किताब ख़त्म, उसके तर्जुमे मिल जाएंगे। बाइबिल का नाम तो सुना होगा ना, वो तर्जुमा ही तो है, इंग्लिश में, हिंदी में, या तरह तरह। लेकिन तर्जुमा करने वालों से ये तो पूछो कि तर्जुमा तुमने किया किस किताब से है? जब सुरियानी में मौजूद ही नहीं तो तर्जुमा कहाँ से कर लिया? अरे भाई, मैं किसी किताब का तर्जुमा करूं, जो मेरे जहन में आए वो मैं लिख दूं, लेकिन गलत है या सही है तो उसका असल होना ज़रूरी है ना। कुरान का तर्जुमा किसी ने इंग्लिश में करा, गलत कर दिया, लाखों लोग पकड़ लेंगे। नहीं जनाब, तुमने इंग्लिश में तर्जुमा गलत किया। क्यों? इसलिए कुरान अरबी में असल मौजूद है। अगर यहीं पे तिलावत हो कुरान की और कोई एक ज़ेर की गलती कर दे, ज़ेर की, यही सब टोक देंगे, ये आपने गलत पढ़ा, दोबारा पढ़िए, गलत पढ़ा। कहीं भी कुरान एक हर्फ पर गलत पढ़ा जाए, एक ज़ेर गलत पढ़ दिया जाए, वहां पर कई लोग खड़े हो जाते हैं, आपने गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है। और बसा औकात तो जो हाफिज नहीं होते हैं, आम इंसान होते हैं, उनको बहुत सारी सूरतें याद होती हैं, वो खड़े हो जाते हैं, जनाब आपने गलत पढ़ा है। ये किसकी स्पेशलिटी? किसी और किताब में गलत पढ़े, वसवसा हो सकता है यार पता नहीं सही है या गलत। लेकिन कुरान को अगर कोई ज़ेर ज़बर भी बदलना चाहे, हर्फ तो बहुत दूर की बात, आयत तो बहुत दूर की बात, कोई रुकू निकालने की तो बहुत दूर की बात, अगर कोई ज़ेर ज़बर भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता। इसलिए कुरान सिर्फ ये कागजों में मौजूद नहीं है। जो किताबें सिर्फ कागजों में मौजूद होती हैं वो जला दी भी जाती हैं, वो उनको बदला भी जाता है। लेकिन कुरान जहां कागजों में मौजूद है वहां मोमिनों के सीनों में भी मौजूद है। सीनों से नहीं निकाल सकते,
सीनों से कुरान को नहीं निकाला जा सकता। ये कुरान की स्पेशलिटी है, ये कुरान का खासा है। तो आज दुनिया में सुरयानी ज़बान नहीं रही। अब देखिए, मिस्र वाले सुरयानी बोलते थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल हुई अरबी में, अरब में नाजिल हुई। बहर कुरान नाजिल तो अरब में हुई। हिंदुस्तानी हिंदी बोलते हैं, अरबी नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कुरान पढ़ना पड़ेगा तो फिर अरबी बोलनी पड़ेगी, अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा, अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो जितनी किताबें थीं वो ज़बानें ख़त्म हो गई, लेकिन महबूब, रब ने कहा महबूब जो तुझ पर किताब नाजिल हो रही है कुरान, उसको नहीं बदला जा सकता, इसलिए तेरी पसंदीदा ज़बान अरबी है। कुरान भी अरबी में आएगा और कब्र की ज़बान भी अरबी में होगी। कब्र में जो सवाल होंगे, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मा दीनु का, वो इंग्लिश में नहीं होंगे, उर्दू में नहीं होंगे, किसी और ज़बान में नहीं होंगे। किस ज़बान में होंगे? अरबी में होंगे। और जो जन्नतियों की ज़बान है, जन्नतियों की, वो भी अरबी होगी। सुभान। क्यों जन्नत में ज़बान अरबी क्यों रखी गई? हालांकि ज़बान सब बराबर, कब्र की ज़बान अरबी क्यों रखी गई? इसलिए महबूब जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, जो तुझे पसंद होगा वो दुनिया में भी बोला जाएगा, बाद मरने के कब्र में भी बोला जाएगा, उसके बाद जन्नत में भी अरबी ज़बान चलेगी। मुस्तफ़ा की तबीयत अल्लाह की मशीयत है, मुस्तफ़ा की तबीयत अल्लाह की मशीयत। तो कुरान अरबी में है, वो सारी ज़बानें ख़त्म हो गई। कुरान अल्लाह ने कैसे महफूज किया कि पूरी दुनिया में अरबी ज़बान जारी हो गई, पूरी दुनिया में अरबी ज़बान बोली जाती है। कुरान अरबी में है ना, तो पूरी दुनिया में अरबी ज़बान को पहुंचा दिया गया। तो कुरान जमा करने वाला, कैसे जमा करने वाला? कुरान ऐसे जमा करने वाला है कि दुनिया के किसी भी खित्ते का इंसान हो, अगर ईमान है, मुसलमान है, तो वह अपने आप को चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कुरान ने सारे लोगों को जमा करके उसका नाम रखा। कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, सुनो सुनो तुम सारे के सारे मुसलमान हो, नाम तुम्हारा मुसलमान है। कुरान ने जमा कर दिया, कुरान ने पूरी दुनिया के लोगों को जमा कर दिया। तो कुरान अल्लाह की वाहिद किताब है, स्पेशल किताब है, ख़ास किताब है। किताबें बहुत सारी दुनिया में आई हैं, लेकिन कुरान की तरह कोई किताब नहीं आई, क्योंकि कुरान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने स्पेशल नबी पर जब नाजिल किया है तो लाजमी भी यही था कि कुरान की जो किताब है वो भी स्पेशल होनी चाहिए, वो भी स्पेशल होनी चाहिए। लफ्ज़ कुरान के कई माने आते हैं, ये कर्नुन से भी है, क़िरातुन से भी है। क़िरातुन का माना होता पढ़ा हुआ, तो जितनी किताब कुरान करीम पढ़ा गया इतनी कोई और किताब नहीं पढ़ी गई। ये तो कमाल तो ये यार, कोई अगर एक किताब आप बार बार पढ़ो तो दिल उगता जाता है, परेशानी होती नहीं होती कि यार क्या यार वक्त इसी को रटता रहता है, दिल उगता जाता। चाहे इंसान की पढ़ाई हो वो तब भी दिल उगता जाता। लेकिन कुरान करीम कैसी किताब है, अगर उसको सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, जब भी पढ़ोगे सूरह रहमान एक बार नहीं 1000 बार पढ़ो, और जितना दिल लगा के पढ़ोगे अल्लाह की तरफ से इतना ही सुकून मिलता हुआ नजर आता है। इसलिए वो किताबें और हैं जिन्हें पढ़ के दिल उगता जाता है। ये वो मुकद्दस किताब है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के कुरान का एक एक हर्फ, एक एक आयत, एक एक लफ्ज ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा है, मुस्तफ़ा की शान बयान कर रहा है। वो और किताबें हैं जिनसे दिल उगता जाता है। कुरान पढ़ोगे दुनिया में भी सुकून से रहोगे, बाद मरने के कब्र हश्र में भी सुकून से रहोगे। ये स्पेशल किताब है। तो लास्ट पैगाम आप लोगों के लिए ये है, कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो। और हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी तिलावत की है, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी आप और हम तक़लीद करते हैं, वो हर रात में कुरान शरीफ ख़त्म फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, हर रात में हिसाब लगाएं आप। और कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-2 रकात में पूरा पूरा कुरान शरीफ पढ़ा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो।
और उस कोशिश ये करो कि अच्छा पढ़ो। अगर गलत पढ़ना आता है तो किसी अच्छे हाफिज़ कारी से राब्ता कायम करो, अच्छा कर लो, कोई बात नहीं है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब दुनिया में ही सीखते हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ अच्छा करो, कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ो। जिस नीयत के साथ पढ़ोगे इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस काम में परवरदिगार आलम उसको तकमील तक पहुँचाएगा। तो कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ो, खूबसूरती से पढ़ो और कुरान करीम को दिल लगा कर पढ़ो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकतों से माला माल फरमाए। आपने ये माशाअल्लाह कुरान शरीफ सुना, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला खूब खूब बरकतें रहमतें अता फरमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।